Good morning, class third. This is your computer class. So take out your computer book. In previous video, we had completed our chapter number 2, computer software. Okay, so today we are going to start our next chapter number 3. Let's know about Windows 7, which is given on page number 25. So go on page number 25. And here is your page number 25. In this page, your chapter number 3 is given. And the name of chapter is Let's Know About Windows 7. So आज हम Windows 7 के बारे में जानेंगे. Windows 7 क्या है? Windows 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. ओके, जिसमें हमें क्या जानना है? Windows 7 के बारे में जानना है आज. डेस्कटॉप, टास्क बार, यूजिंग कंप्यूटर आइकन, माउस पॉइंटर शेप्स, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हाउ टू शट डाउन Windows 7. ओके, so let's start today's class. In the previous chapter, we learned about software. पिछले चैप्टर में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था, सीखा था. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. एज विदाउट दिस सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज आवर कंप्यूटर एट ऑल. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर में से क्या है? एक है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के बिना हम अपने कंप्यूटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू यूज Windows 7, which is one of the most popular operating system. ओके, सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि Windows 7 का उपयोग कैसे करना है, जो कि सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक है. Some other operating systems in use are Linux, Unix, Mac OS and MS-DOS. ओके, उपयोग में आने वाले कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है. कौन कौन से? लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एंड MS-DOS. ये भी क्या है? यूज में आने वाले अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो Windows 7 के बारे में देखते हैं. क्या? Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स top most software development companies called Microsoft. Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया की शीर्ष सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों में से एक द्वारा बनाया गया है, जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, जो क्या है? दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों में से एक है. इट इज वेरी इजी टू यूज, और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है. इसका यूज करना बहुत इजी है. Windows 7 की फिगर आप लोग बुक में देख सकते हैं. फीचर्स ऑफ Windows 7. अब क्या करना है? हमें क्या जानना है? Windows 7 की विशेषताएं. Windows 7 has a graphical user interface GUI, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? GUI. G for graphical, U for user, I for interface. That means you do not have to remember all the commands. Windows 7 में graphical user interface है, जिसका मतलब है कि आप सभी कमांड याद नहीं है, आपको सभी कमांड याद नहीं है.
as it is a GUI, most of the work is done by the click of a mouse. चूंकि यह एक GUI है, अधिकांश काम माउस के क्लिक से हो जाता है. It allows you to run several programs at the same time. यह आपको क्या करता है, एक ही समय कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, अलाउ करता है. इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. इसे सीखना और समझना क्या है, बहुत आसान है. ओके, टर्न योर पेज. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on April 4, 1975. यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, इसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन. और कब हुआ था ये, अप्रैल 4, 1975 पर. नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग विंडोज 7. अब विंडोज 7 को स्टार्ट कैसे करते हैं देखते हैं. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम stored in your computer starts loading itself into its main memory. After some time the screen appears which is called the desktop. जब आप कंप्यूटर पे स्विच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी मुख्य मेमोरी में क्या होता है, लोडिंग करना शुरू कर देता है, लोडिंग करना शुरू कर देता है. और कुछ समय बाद स्क्रीन दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं. जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी मुख्य मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, उसमें लोडिंग करना शुरू कर देता है और कुछ टाइम बाद स्क्रीन दिखाई देती है. और वो जो स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या है, वो डेस्कटॉप है. विंडोज 7 डेस्कटॉप, यहाँ पे फिगर दिया गया, ये क्या है, आपका डेस्कटॉप है. डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट वर्किंग. डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप पहली स्क्रीन है जो दिखाई देती है. ओके, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है, डेस्कटॉप दिखाई देती है, जहां से आप काम करना शुरू करते हैं. ऑन द डेस्कटॉप देयर आर स्मॉल पिक्चर्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स. और डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र होते हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ओके, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर कॉल्ड आइकन, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइकन्स कहते हैं. ये रहा आपका डेस्कटॉप, और ये छोटे छोटे जो पिक्चर है ये क्या है आपके, ये आपके आइकन है. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड आइकन्स. ओके, सम commonly seen icons on the desktop are some commonly seen icons on the desktop are आमतौर पे देखे जाने वाले कुछ आइकन है. कौन कौन से, कंप्यूटर, ये आपको डेस्कटॉप पे दिखेंगे. यहाँ पे देखिए, ये आपका कंप्यूटर. सेकेंड, रिसाइकल बिन, यहाँ पे है रिसाइकल बिन जिसमें डिलीटेड डाटा स्टोर हो जाते हैं. जब आप डेस्कटॉप से डिलीट कुछ करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है. ओके, जो आप कंप्यूटर में डिलीट करते हैं कुछ, वो स्टोर होता है रिसाइकल बिन में. एंड थर्ड क्या है, नेटवर्क, जो क्या करता है, हमें कनेक्ट करता है. यहाँ पे रहा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल चार्म, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन. ओके, तो नेटवर्क क्या करता है, हमें वर्ल्ड से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट क्या है,
Sorting desktop icons. Sorting the icons means arranging the icons on the desktop. Icons को सॉर्ट करने का अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पे आइकन को अरेंज करना, उनको व्यवस्थित करना. टू सॉर्ट द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. आइकनों को अरेंज करने के लिए हमको कुछ स्टेप का फॉलो करना है, कुछ स्टेप को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा? आइकन्स अरेंज हो जाएंगे. सो कैसे करना है? हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू दैट अपीयर्स. क्लिक ऑन सॉर्ट बाय ऑप्शन. ओके, सो स्टेप 1 क्या है? डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह पे, ओके, खाली वाले जगह पे हमें क्या करना है? राइट क्लिक करना है माउस से और ये आपका ओपन हो जाएगा दिखाई देने वाले शॉर्टकट मेनू या पॉपअप मेनू से आप क्लिक करेंगे और उस पे आपको क्या करना है? सॉर्ट बाय पे क्लिक करना है. ओके, देखिए यहाँ पे सॉर्ट बाय है, इस पे क्या करना है? क्लिक करना है. सो आप पहले क्या करेंगे? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे. डेस्कटॉप पे जहां खाली जगह है वहां पे माउस से आप राइट बटन क्लिक करेंगे. उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा. इसमें आप क्या करेंगे? सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे. एंड स्टेप 2, क्लिक फ्रॉम द चॉइसेस टू अरेंज द आइकन्स इन द ऑर्डर. और विकल्पों में से क्या करना है? क्लिक करें कि आपको किस क्रम में आइकन को अरेंज करना है. सॉर्ट बाय पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन होगा. नेम वाइज, साइज वाइज एंड आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड, ये आपके ऑप्शन है. सो आप अगर नेम वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो नेम पे क्लिक करेंगे. साइज वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो साइज पे क्लिक करें. सो आपका साइज में अरेंज हो जाएगा, पहले छोटा छोटा उसके बाद बड़ा या बड़ा से छोटा होके वो अरेंज होगा. और नेम पे करेंगे तो नेम वाइज होगा, पहले ए वाला, बी वाला, सी, डी एंड ऐसे रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स. डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड करना. यू कैन हाइड ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप पे सभी आइकन को क्या करते हैं? हाइड कर सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं. टू हाइड द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. आइकन्स को छिपाने के लिए हमें नेम्ड स्टेप को फॉलो करना है. स्टेप 1, राइट क्लिक एट एनी ब्लैंक एरिया. इसमें भी क्या करना है? ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. और जो आपका मेन्यू ओपन होगा उसमें आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है जो सबसे ऊपर है. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2, फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन्स टू अनचेक इट. ओके, सब मेन्यू से इसे अनचेक करने के लिए शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करें. All the icons on the desktop become invisible. और डेस्कटॉप पे सभी आइकन क्या होंगे? छिप जाएंगे, अदृश्य हो जाते हैं. पहले आपको क्या करना है? व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है. उसके बाद आपका यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा. इस पे आपको क्या करना है? जो आपका शो डेस्कटॉप आइकन है इसे अनचेक करना है. ओके, इससे क्या होगा? आपके जो आइकन्स है वो गायब हो जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? यू कैन ब्रिंग बैक द डेस्कटॉप आइकन्स बाय क्लिकिंग द शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑप्शन अगेन इन द पॉपअप मेन्यू. और आप पॉपअप मेन्यू में फिर से डेस्कटॉप आइकन दिखाएं, उस ब्लिक पे उस दिखाए गए ऑप्शन पे क्लिक करें, डेस्कटॉप आइकन वापस ला सकते हैं. ओके, और अब हमें फिर से आइकन को वापस लाना है तो क्या करेंगे? हम
जो आपका शो डेस्कटॉप आइकन से इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या होगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ओके, इसे ऑन चेक करेंगे तो गायब हो जाएगा और फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। टर्न योर पेज, टास्क बार। टास्क बार क्या है? ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। डेस्कटॉप के नीचे जो आपका ये स्थित एक लंबी हॉरिजॉन्टल बार है, क्षैतिज पट्टी को, इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ओके, डेस्कटॉप के नीचे ये रहता है। ये रहा आपका डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के नीचे जो आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है? आपका टास्क बार है। इन द स्टार्ट बटन, टास्क बार में क्या है? स्टार्ट बटन है, इंटरनेट है और भी इसमें ऑप्शन है। सो क्या दिया है? इट इज स्टार्ट बटन on its left side that is used to open the start menu. This menu is used to open any program software. Okay, इसके दाईं ओर क्या करना है? स्टार्ट जो बटन है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस मेन्यू का उपयोग किसी भी प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है उसको खोलने के लिए किया जाता है स्टार्ट बटन से। It has a notification area showing correct date and time on its right side. Okay? इसमें दाईं ओर एक क्या है? अभी सूचना क्षेत्र है जो वर्तमान टाइम और डेट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है? टाइम एंड डेट। When ए प्रोग्राम इज ओपन्ड, जब कोई प्रोग्राम खोला जाता है, इट्स बटन अपीयर्स ऑन द टास्क बार। ओके, तो टास्क बार पर उसका बटन दिखाई देता है। सो इफ यू ओपन मेनी प्रोग्राम्स टुगेदर मेनी बटन्स विल अपीयर ऑन द टास्क बार। इसलिए यदि आप एक साथ कई प्रोग्राम खोलते हैं तो टास्क बार पर कई बटन दिखाई देंगे। ओके, अगर हम डेस्कटॉप पे कोई भी बटन क्लिक करते हैं, उस प्रोग्राम को खोलते हैं, सो वो यहाँ आपका नीचे टास्क बार में शो करेगा। यू कैन क्लिक दिस बटन टू मूव फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए आप इन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर खोला है तो कंप्यूटर नीचे यहाँ पे शो करेगा। ओके, फिर उसके बाद आपने अगर गूगल चार्म खोला तो वो भी यहाँ पे गूगल चार्म नीचे टास्क बार में शो करेगा। ओके, अगर फिर आपको कंप्यूटर ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे क्लिक करके उससे ओपन कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आप क्या करते हैं, खोलते हैं, तो वो टास्क बार पर उसका बटन दिखाई देता है। इट हैज शो डेस्कटॉप बटन ऑन द राइट साइड। इसमें दाईं ओर शो डेस्कटॉप बटन है। दाईं ओर क्या है? डेस्कटॉप बटन है। दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। और यह बटन क्या है? सभी खुले हुए प्रोग्राम को छोटा करता है और डेस्कटॉप प्रदर्शित करता है उसे। क्या है? इट हैज शो डेस्कटॉप बटन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में डेस्कटॉप बटन है और यह बटन सभी खुले हुए प्रोग्राम को छोटा करता है और डेस्कटॉप पे प्रदर्शित करता है। ओके, तो आज हमने क्या क्या जाना विंडोज 7 के बारे में, फीचर्स ऑफ विंडोज 7, उसकी विशेषताएं एंड विंडोज 7 को स्टार्ट करना,
डेस्कटॉप के बारे में जाना, सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज करना सीखा, नेम वाइज एंड साइज वाइज। एंड और क्या जाना, हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स को कैसे हाइड करते हैं और फिर वापस लाते हैं एंड टास्क बार में। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार और आगे का टॉपिक रीड करेंगे। ओके, सो आज हम अपनी क्लास यहीं ओवर करेंगे। सो इससे आप लोग जितना पढ़ाया गया उससे रीड कीजिए और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड बी सेफ एट होम। बाय बाय।